हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुल्ला नसरुद्दीन को जानते होंगे, जो कि तुर्की के रहने वाले थे और बहुत अच्छे दार्शनिक थे। आप लोगों को पता है, जो दार्शनिक लोग होते हैं, जो फिलॉसफी बताते हैं, आप लोगों को फिलॉसफी समझाते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी का जो दर्शन होता है, जो दर्शन शास्त्र होता है, जो देखने का तरीका होता है, बड़ा अलग होता है। आइए कुछ कहानियाँ सुनते हैं उनसे आप लोगों को, ताकि कुछ समझ में आए। आज कुछ मोरल वैल्यूज़ पे बात नहीं करेंगे, नहीं कुछ ऐसा, बस ये कहानियाँ मुझे अच्छी लगी तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन जो थे वो उनको बहुत अच्छा दार्शनिक माना जाता था, तो इसलिए उनको बुलाया जाता था। तो एक बार किसी प्रोग्राम में उनको बुलाया गया, प्रोग्राम में गए वो, और जल्दी जल्दी समय पे पहुँचे और स्टेज पे पहुँच गए और चढ़ते ही बोलने लग गए। आप लोग जानते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? उसमें से जवाब आया सभी लोगों का नहीं। तो वो उतरे और गुस्से में चले गए, ये बोलते हुए कि जब आप लोग को यही नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ तो मैं ऐसे लोगों के सामने भाषण क्यों दूँ। अगले दिन फिर मुल्ला नसरुद्दीन जी को बुलाया गया कि चलिए एक बार और आप लोग आइए, भाषण दीजिए। इस बार भी फिर उन्होंने वही सवाल पूछा, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? उसमें से जवाब आया हाँ। मुल्ला नसरुद्दीन टपाक से बोल पड़े, जब आप लोग को पहले से ही पता है तो मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? उतर के चले गए। तीसरे दिन बहुत सारे लोग वहाँ पे क्रोधित हो गए और उन्होंने एक पूरा योजना बनाई और फिर से उनको बुलाया गया। वो आते हैं, स्टेज पे चढ़ते हैं और फिर बोलते हैं, क्या आप लोग को पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? आधे लोगों ने बोला कि हाँ मुझे पता है, आधे लोगों ने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता है। मुल्ला नसरुद्दीन अब सबने सोचा कि लगता है अब तो बोलेंगे। उन्होंने बोला जिन लोगों को पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, वो जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दे, और स्टेज से उतर के चले गए। जो दार्शनिक लोग होते हैं, इनका दिमाग बड़ा अच्छे से काम करता है। एक बार फिर अफवाह उड़ती है कि जो हमारे मुल्ला नसरुद्दीन जी ये कम्युनिस्ट हो गए हैं। तो एक बंदा उनके पास आता है और कहता है कि आपको पता है कि अब आपके पास अगर 2 घर हैं तो एक घर आपको देना पड़ेगा। वो कहते हैं हाँ देना पड़ेगा, दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछता है कि आपके पास 2 कार हैं तो आपको एक कार भी देनी पड़ेगी। कहते हैं ठीक है दे दूंगा। फिर से पूछता है कि अगर आपके पास 2 गधे हैं तो एक गधा भी आपको देना पड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं नहीं, गधा नहीं दूंगा। तो आदमी पूछता है कि यहाँ भी तो वही तर्क लगेगा, यहाँ पे कैसे आप घर दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, तो गधे भी तो देने पड़ेंगे। तो बोलते हैं मेरे पास घर और गाड़ी तो है नहीं, मेरे पास गधा है पर वो दे नहीं सकता। देखिए ये कहानियाँ थी या रियल था नहीं पता, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए। हमेशा वही दुख दर्द, थोड़ा सा कभी कभी हंस भी लेना चाहिए। तो ऐसे मुल्ला नसरुद्दीन जी की तरह बहुत सारे लोग दार्शनिक थे। ओशो को नाम सुना है आपने? ओशो इनकी कहानियाँ अक्सर सुनाया करते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए आप क्या हैं, आधुनिक मॉडर्न होने का असल मतलब आप लोग को पता है? जब आपका दुख दर्द सब ख़त्म हो जाए, चैन सुकून सब खो जाए, समझ लो कि आप आधुनिक हो रहे हो। आधुनिक का मतलब होता है अपने उन ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ों से जो आप बचपन से लेके बड़े होते हो, उन पे सवाल खड़े करना, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है, जो कि हर किसी से हो नहीं पाता, क्योंकि चैन और सुकून खो जाता है आपका। मिलेंगे फिर ऐसे किसी और नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।